नमस्कार। आप कौन हैं? आप अपने भीतर झांको, वह जो मौन है वही तुम हो। मन को साधो, बुद्धि को शांत करो, आत्मा स्वयं प्रकट होगी और उसी क्षण तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, परंतु इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता। इस कारण हम थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर हम धीरे धीरे इस प्रश्न को भूल जाते हैं। तो आज मैं कुछ जो मैंने अपने गुरु से, शिक्षा गुरु से और अपने गुरुदेव से जो सुना है, उसको आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे ही हम आत्मा को पहचानने लगते हैं, जीवन बदलने लगता है, दुख कम होने लगता है, भय मिटने लगता है और भीतर की शांति स्थायी हो जाती है। तो इसमें आपने क्या समझा कि जब हम आत्मा को जानने लगते हैं तब आपका दुख कम होता है, तब आपका भय मिटता है, तब आपका डर खत्म होता है। तो अब आत्मा को हम कैसे जाने, ये हमारा सबसे बड़ी जो है क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, या फिर यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम आत्मा को जान नहीं पाते। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में किसके अनुसार जीते हैं? मन के, जो हर पल कुछ नया चाहता है, या फिर बुद्धि के, जो तर्क करता है, समझाता है, या फिर आत्मा के, जो बस मौन है और केवल सत्य है। जैसे ही हम आत्मा को पहचानने लगते हैं, जीवन बदलने लगता है। और फिर तीसरी शक्ति, जो कुछ नहीं कहती, ना विचार करती है, ना तर्क, वह सिर्फ देखती है, अनुभव करती है, वो है आत्मा। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है, ना बदलती है, ना डगमगाती है, वो बस रहती है साक्षी बनकर, शांत, दिव्य और शुद्ध। तो आत्मा हमारी शुद्ध है, उसमें कभी भी कोई विकार नहीं आता। तो हम आत्मा की गहराई में कैसे उतरेंगे? तो आज हम आत्मा की उस गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं जहाँ मौन बोलता है, सत्य हमारे सामने आ जाता है। शरीर तो मिट जाता है, नाम भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो क्या है? वो है हमारी आत्मा। आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता, केवल उसे अनुभव किया जा सकता है। वह हमारी सबसे गहरी परछाई नहीं, बल्कि हमारा सबसे वास्तविक रूप है। समझ में आया? यानी कि आत्मा हमारी कोई परछाई नहीं है, बल्कि हम खुद ही आत्मा है, यानी हमारा वास्तविक स्वरूप ही आत्मा है। हम जब ध्यान में बैठते हैं, जब हम नाम जप करते हैं, तब संसार के शोर से हम भीतर की ओर जाने लगते हैं, तभी आत्मा धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। यानी आत्मा को समझने के लिए हमें अंदर जाना होगा, थोड़ा हमें शांत बैठना होगा, तभी हमें आत्मा को समझ में आएगी। क्योंकि आत्मा ना तो पुरुष होती है, ना स्त्री होती है, ना छोटी ना बड़ी, बस वह केवल होती है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना मरती है, वह देह बदलती है। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, जब आप मौन में बैठे हों, अपने विचारों को आता जाता देखें और स्वयं से पूछें, यह विचार किसे आ रहा है? तो उत्तर क्या मिलेगा? कि विचार मुझे आ रहा है। और फिर पूछो कि फिर तुम कौन हो या मैं कौन हूँ? तो यही प्रश्न आत्मा की ओर आपको लेकर जाएगा। तो आत्मा को पहचानने का अर्थ क्या है? डर का अंत। हम क्यों पहचानना चाहते हैं आत्मा को? इतना क्यों सब कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जानो? क्योंकि यदि हमने अपनी आत्मा को जान लिया तो हमारे अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मोह का अंत हो जाएगा और शुद्ध आनंद की शुरुआत होगी। तो आत्मा को जानना जो है वो परमात्मा को जानना है। जिस दिन हम आत्मा को जान जाएंगे, हम परमात्मा को स्वयं ही जान जाएंगे। आइए इस जीवन को केवल बिताएं नहीं, बल्कि आत्मा को पहचान कर सार्थक बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी टाइप की कुछ और वीडियोज़ मैं बनाकर ला सकूं। हरे कृष्णा।